स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 10th का की वर्कशीट संख्या 38 दिनांक 30 सितंबर 2020 के लिए। और यहाँ पर हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ऊंचाई एवं दूरी शब्दावली। तो इसको अगर हम इंग्लिश में कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि चैप्टर नंबर 9 यहाँ पर हमारा शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि याद कीजिए जो हमें पिछले वर्कशीट्स में आपको बताई गई हैं, वो चीज़ें जो 8वें चैप्टर में आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसी के बेस पे पूरी की पूरी जो ये 9th चैप्टर है, इसमें एक ही एक्सरसाइज है 9th चैप्टर में और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें से एक सवाल ज़्यादातर आता ही आता है और वो भी 4 नंबर का। तो आगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन, संलग्न चित्र में एंगल बी की सम्मुख भुजा यानी कि एंगल बी है, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? इसको यानी कि एसी को कहा जाएगा यहाँ पर कर्ण, हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेनस। दूसरा है एंगल सी के संलग्न यानी कि साथ वाली, सी के संलग्न इसके साथ वाली ये भुजा, इसको क्या कहा जाएगा? एडसेंट साइड या फिर इसमें हिंदी में कहेंगे तो संगत भुजा। आगे तीसरा है एंगल सी के सम्मुख वाली भुजा यानी कि एंगल सी के सामने वाली ये वाली भुजा की बात की जा रही है, ये वाला यानी कि ये वाली साइड ए बी को क्या कहा जाएगा? अगर एंगल सी के अनुसार हम लेके चल रहे हैं तो ये ए बी जो भुजा होगी इसको परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसको लंब कहा जाएगा। अब यहाँ पर दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज के कुछ उदाहरण आपके सामने यहाँ पर पेश किए गए हैं। जैसा कि आप पहली आकृति में देख सकते हैं, पहली आकृति में यहाँ पर एक सीढ़ी बनाई गई है, इस सीढ़ी दीवार के साथ में खड़ी की गई है। तो इस पर जो ये एंगल बन रहा है ये समकोण त्रिभुज का एक उदाहरण है। इस तीसरी आकृति में कि अगर हम बोर्ड से चिमनी को देखते हैं, चिमनी के शीर्ष को देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, और ऊपर से अगर इसको नीचे की तरफ देखते हैं कौन सा कोण बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये नाव है, इस नाव में ऊपर से अगर यहाँ से देखें तो यहाँ कौन सा एंगल बनेगा, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो कौन सा एंगल बनेगा। तो दोनों के लिए दोनों कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होती हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, उन एंगल्स को क्या कहा जाता है, तो उनके बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो आगे यहाँ पर अगला पॉइंट, मैं मान सकती हूँ कि अब आप अपने आसपास समकोण त्रिभुज के और अधिक उदाहरण ढूंढ सकते हैं। मतलब आपको पता है कि जहाँ पर ये ज़मीन के साथ में यानी कि सीधा कोई भी चीज़ वस्तु यानी कि खड़ी हो, उसको 90 एंगल पर जब वो बनती है तो उसको कहा जाता है समकोण त्रिभुज। तो यानी कि इस तरीके के समकोण त्रिभुज की आप कितनी आकृतियाँ ढूंढ सकते हैं। इस स्थिति में वस्तुओं के मध्य बनने वाले कोणों के लिए हम विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं। आइए इन कोणों के बारे में सीखें, वो कौन से हैं, तो उनके बारे में हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर पहला कोण ओनियन कोण, इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ओनियन कोण। अब जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तब दृष्टि रेखा यानी कि जो लाइन साइट होती है हमारी, इंग्लिश में कहते हैं लाइन साइट, तथा क्षितिज रेखा हॉरिजेंटल लाइन के मध्य बनने वाले कोण को ओनियन कोण कहा जाता है। अतः ऊपर की ओर देखने पर ओनियन कोण बनता है, यानी कि नीचे से यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, इस कोण को कहा जाएगा ओनियन कोण। तथा इस कोण को क्षितिज रेखा के ऊपर मापा जाता है। ये क्षितिज रेखा है, इस क्षितिज रेखा से ऊपर की तरफ इसको मापा जाता है। व्यक्ति को प्रेक्षक कहा जाता है, जो व्यक्ति है जो किसी चीज़ को देख रहा है उसको कहा जाता है प्रेक्षक। और यहाँ पर अवनमन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, मतलब छत पे खड़े हैं और गली में कोई चीज़ है तो उसको अगर देख रहे हैं तो यानी कि वो कहलाएगा अवनमन कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तब दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट तथा क्षितिज रेखा हॉरिजेंटल लाइन के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अतः नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है तथा इस कोण को क्षितिज रेखा के नीचे मापा जाता है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ से अगर हम पॉइंट ए से अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारी क्षितिज रेखा हुई, और इससे हम नीचे की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो कोण बनेगा ये हमारा कहलाएगा अवनमन कोण, और यहाँ इसके बेस पे ही ये एंगल जो बनेगा ये कहलाएगा ओनियन कोण।
ठीक है जी। तो इस तरीके से इनको देखा जाता है। आगे यहाँ पर आप इसको, अगर इन्हीं चीज़ को आप इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन ए पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में देखता है, यानी कि अपवर्ड मीन्स यानी कि ऊपर की तरफ देखता है। तो देन द लाइन ऑफ द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द साइड मेक एन एंगल, दिस angle is called angle of elevation. So angle of elevation is formed when a look up and measured above the horizontal line. Angle of depression क्या है? When a person look at an object downward यानी कि नीचे की तरफ देखता है, तो the line of the sight objects and the horizontal line of sight make an angle. This angle is called an angle of depression. So angle of depression is formed when we look down at an object इज़ मेजर्ड बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, इससे नीचे की तरफ देखें तो ये डिप्रेशन एंगल बनेगा। और जैसे यहाँ पर हम छत से यहाँ पर किसी कार को ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा कार है, कार को अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा जो एंगल यहाँ पर ये बन रहा है, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। और यहाँ पर अगर हम यहाँ किसी घर के पास खड़े हैं, यहाँ से अगर हम पतंग को देख रहे हैं तो, और हमारे यहाँ क्षितिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी, और यहाँ से जो ये एंगल बनेगा पतंग को जो देख रहे हैं हम, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को कहा जाएगा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको वापस हिंदी वाले उस पर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आगे कहा गया है आपसे, ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि क्या है। सबसे पहले प्रश्नानुसार चित्र बनाइए। सबसे पहले तो किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले उसकी आकृति ज़रूरी है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले उसकी आकृति बनाइए। दूसरा है चित्र पर कोण जो बने हुए हैं, बिंदु जो हैं तथा माप अंकित करें। कोण, बिंदु, माप, जो भी उनकी मेजरमेंट हैं वो हमें उसी हिसाब से लिखनी है। तीसरा, अज्ञात माप को जानने के लिए अपेक्षित अनुपात अर्थात साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक उनका उपयोग कर हल करें। तो यहाँ पर डैश 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 लगा हुआ है, इसका मतलब यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक की अनुसार हम उसका मान निकाल के उस हिसाब से सॉल्व करें। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में दो अंतर बताइए। दो अंतर, सिंपल सीधी बात है, उन्नयन कोण जब बनता है तो कोण को क्षितिज रेखा के ऊपर मापा जाता है, और यहाँ अवनमन कोण को नीचे की ओर मापा जाता है। एक तो पॉइंट ये हो गया। यहाँ पर ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है और नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपके सामने हैं। तो इस तरीके से आप इनको ईजीली, दोनों अंतरों को इजीली बता सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, ऊपर दिए गए उदाहरण 3 के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच बने कोण का नाम बताइए। जहाज और मीनार के बीच बने कोण का नाम, मीनार और जहाज के बीच में आप यहाँ पर देखिए, मीनार और जहाज के बीच में, यहाँ मीनार और जहाज है, तो यानी कि जहाज से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारा कौन सा कोण बनेगा। यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, ये कोण नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये कोण कौन सा बनेगा। सिंपल चीज़ें नीचे से ऊपर के देखने पर उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ पर बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जहाज से आप मीनार की ऊपर चोटी को देख रहे हैं, तो यानी कि वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है। आगे यहाँ पर निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, तीसरा जो सवाल है, निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण एंगल बी तथा समुद्र में बादल की परछाई का उन्नयन कोण एंगल ए, बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर। तो इसके लिए हमने आकृति बनाई हुई है, आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप दोनों इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारा लेवल है ये समुद्र तल है, यानी कि सी लेवल है हमारा। अब यहाँ पर हमने यहाँ कह रहे हैं कि वो 65 मीटर कोई पॉइंट है,
यानी कि समुद्र तल से 65 मीटर ऊंचाई पर। तो ये पॉइंट हो गया हमारा डी, समुद्र तल से 65 मीटर ऊंचाई पर। यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से वो बादल को देखता है, यहाँ पर बादल को ये देख रहा है, बादल को देख रहा है। तो यहाँ पर हमारी क्षैतिज रेखा ये हो गई, इससे ये जो एंगल बना एंगल ये बीटा हमारा ये एंगल हो गया, इसको ओनियन कोण कहा जाएगा। फिर यहाँ कह रहे हैं जो बादल की जो परछाई पड़ रही है, बादल की परछाई पड़ रही है यहाँ पानी पर यानी कि समुद्र तल पर यहाँ पर पड़ रही है, और जो 65 मीटर ऊंचाई पर जो बिंदु है उससे अगर हम नीचे की तरफ यहाँ पर देखते हैं तो ये जो एंगल बनेगा इसको एंगल अल्फ़ा कहा जाएगा, या फिर इस एंगल को भी अल्फ़ा कहा जाएगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं एकांतर कोण से, यानी कि अल्टरनेट एंगल इंग्लिश में कहा जाता है। अल्टरनेट एंगल के थ्रू ये एंगल दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो आपको कितनी दी हुई है, 518 आपको दी हुई है। तो ये आकृति आपकी इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको, ये आकृति इस तरीके से आपकी बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये आकृति और ये सवाल आपको समझ में आ चुके हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ में मिलता रहे। और मैथ में जो और भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ जो हुआ था पेपर, उसका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी आपको बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए